उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, 100 दिनों का एजेंडा और इसके बाद 6 महीनों का भी एजेंडे की बात कही जा रही है। किस तरह से परिवहन विभाग तेजी से काम करेगा? उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 100 दिन, 6 महीना, 2 बरस और 5 बरस का अपना जो है कि कौन से काम प्राथमिकता पर 100 दिन में करेंगे, कितने 6 दिन में, 6 महीने में करेंगे, कौन सा काम 2 वर्ष के अंदर करेंगे, फिर 5 वर्ष का पूरी हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ उसका हम लोग का प्रेजेंटेशन होने वाला है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 के चुनाव में संकल्प पत्रों में परिवहन विभाग के लिए भी कुछ काम रखा है, जिसमें एक महिलाओं को जो 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं उनको निःशुल्क यात्रा का है, उसको भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। और हर बस स्टॉपेज पे महिलाओं के लिए अलग से हम लोग केबिन बनाना चाहते हैं। उनके लिए पिंक जो बसें चल रही हैं उसमें बहुत सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराने वाले हैं। उसमें हम लोग GPS भी लगाने वाले हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाएं हमारे परिवहन निगम की बसों में सुरक्षित जाएं। बाकी और भी जो वो बहुत अच्छी उनकी बेहतर यात्रा सुविधा मिले, समय पर बसें चलें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रहे, डिपो पर उन लोगों को ज़्यादा वेट न करना पड़े। ये सब चीज़ों को एक लेकर के हम लोगों ने एक प्लान किया है। आने वाले दिनों में आपको उसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में एक अच्छे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आप खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले भी किसी अधिकारी की मनमानी नहीं चलती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, जो संवैधानिक रूप से सभी मिलजुल करके हम लोग एक टीम भावना के साथ परिवहन विभाग के सभी अधिकारी बहुत सारे अच्छा पिछले वर्षों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आपके कोरोना काल में आप देखे होंगे कि हमारे परिवहन निगम की बसें नहीं होती तो हमारे बहुत सारे जो दिल्ली के बॉर्डर पे हमारे उत्तर प्रदेश के वासी, बिहार के वासी, जिनको केजरीवाल साहब ने असहाय छोड़ दिया था, उनको परिवहन निगम के बसें उनको घर तक जोगी जी ने घर तक पहुंचाने का काम किया। यदि परिवहन निगम की बसें नहीं होती तो प्राइवेट सेवाएं बंद थी, तो उस समय संकट के साथी के रूप में परिवहन निगम ने काम किया। तो और भी और बेहतर और क्या काम परिवहन विभाग कर सकता है, क्योंकि परिवहन विभाग वहाँ पर काम करता है जहाँ पर कोई बिना लाभ हानि के आधार पर करता है, क्योंकि प्रदेश की जनता को 25 करोड़ हमारी प्रदेश की जनता है, उसको बेहतर किस तरह से यात्री सुविधा मिल सके उसके लिए काम करता है। बाकी जो हमारे जो प्राइवेट बसेज हैं उनका एक लाभ का भी एक है कि वो एक व्यावसायिक रूप से काम करते हैं, लेकिन परिवहन निगम एक सेवा के रूप में काम करता है। कैसे बेहतर सेवा और लोगों को हम लोग दे सकें इस पर काम करता है। 12,000 ग्राम सभाएं आज परिवहन सेवा से वंचित है। ऐसे अभी अपने एजेंडा में परिवहन निगम बना रहा है कि आने वाले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का एक गांव भी नहीं बचेगा जहां पर हमारी परिवहन सेवा न हो। तो ये सब बहुत बड़े प्लान कई उस पर हो रहे हैं। बहुत सारे हम लोग अभी परमिट पर अभी हम लोग सरलीकरण करने वाले हैं कि भाई आसानी से परमिट हम देंगे। दूसरा, हम लोग जो DL जो मिलता है, DL को किस तरह से हम लोग और सरलीकरण करके लोगों को और सुविधा, क्योंकि उनको ज़्यादा परेशानी न हो DL के लाइसेंस बनाने में। तो ये सब चीज़ों पर हम लोग अपने एजेंडे में ले रहे हैं। आने वाले आपको 3 महीना और 6 महीना में आपको बदलाव नजर आएगा। चुनाव के नतीजों के बाद लगातार शिवपाल यादव के बदले सुर नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है कि कुछ भी फैसला हम लोग की पार्टी में ये राष्ट्रीय नेतृत्व के ही करता है। और अब जो भी आप लोग जो कहते हैं हम भी मीडिया के माध्यम से जानते हैं, ऐसे कोई इस तरह की कोई चर्चा हम लोगों के बीच में नहीं। सर, लेकिन 2024 करीब है, ऐसे में शिवपाल यादव अगर बीजेपी में आते हैं तो फायदा 2024 में देखने को मिल जाएगा?
देखिए, जो है आपने देखा 2014, उससे बेहतर 2017, उससे बेहतर 2019, उससे बेहतर 2022। आप देखें 2024 में तो मोदी जी और योगी जी की आंधी आएगी। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सीट नहीं रहेगी जो इन लोगों को मिलने वाली है। सब क्योंकि अपने काम के बल पर 37 वर्षों के बाद कोई सरकार आई तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई। इसमें इतनी बड़ी महामारी आई, 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आई जिसमें लोग जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत देश थे वो तबाह हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश में आप देखें, जिसको रोजगार न मिला हो, जिसके नौकरियां छूट गई हों, लेकिन कोई आदमी एक दिन भूखा नहीं रहा हो, उसके घर में कोई एक दिन ऐसा नहीं रहा हो कि उसको चूल्हा न जला हो। नमक, तेल, चीनी तक की जो है चिंता किसी सरकार कर रही है तो वो मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है। उसके बाद चिकित्सा से लेकर के हर तरह के एक व्यक्ति के जीवन में जितनी चीज़ें हो सकती हैं उसके एक एक करके हम मोदी जी और योगी जी उसकी चिंता कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि प्रदेश की जनता और देश की जनता, आप देखिएगा 2024 में ऐसी लहर बहेगी कि आप आज़ादी के बाद इतना बड़ा कभी किसी सरकार को बहुमत नहीं मिला होगा जितना मोदी जी को मिलने वाला। इससे हटकर सर एक सवाल कि कल जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है और उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कई शोभा यात्राएं, जुलूस उत्तर प्रदेश में भी निकली है, लेकिन ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिली जो दिल्ली में देखने को मिली। और इससे पहले 2 साल के अंदर ये दूसरी घटना दिल्ली में घटी है। देखिए, आज देश में जिस तरह से विकास तेजी के साथ हो रहा है, देश का मान सम्मान आज दुनिया में बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी ताकतें, मैंने को ये अच्छा नहीं लग रहा है। और आप देखें उत्तर प्रदेश में भी कोई आतंकवादी घटना हुई, कहीं से किसी का तार जुड़ा, उसकी जांचें होती है तो पॉलिटिकल लोग जो है किस तरह से उसके संरक्षण में खड़े हो जाते हैं। तो आज ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो इस देश को अमन चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं। ये इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कितना क्यों न ताकतवर हो, आप देखेंगे कि आने वाले उसमें आप इस पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारी केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिनका कहना है साफ तौर पर कि तेजी से काम किया जाएगा, चाहे महिलाओं के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्तर प्रदेश के लोगों को ना हो, इसके लिए सरकार तत्पर है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।